यहाँ पर हम बात करते हैं जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट यानी अगले वीडियो के बारे में। और यहाँ पर थोड़ा जीके जीएस की मात्रा ज़्यादा रहेगी और करंट की थोड़ी कम रहेगी, ये आपको उसी से दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर हम चालू करते हैं इसको। हमारा पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार किन के समय में हुआ था। तो ये दिल्ली सल्तनत का जो सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। और ये मतलब, और अगर मैं बात करूँ दिल्ली का जो पूरा टेन्योर चला है, मतलब पूरा सब कुछ जो बहुत सारे लोगों ने शासन किया है, वो कितना कब से कब तक चला है, ये चला है 1206 से 1526 तक, जब तक ये इब्राहिम लोदी ख़त्म होता है, जो बाबर आता है। मतलब ये कहा गया है मुग़ल काल से पहले का समय जो दिल्ली सल्तनत पे मतलब जिनका कब्जा रहा था। अगर मैं बात करूं तुगलक वंश, जो अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक में तुगलक वंश की जो स्थापना करी थी, इनके पिताजी थे, उनका नाम था गियासुद्दीन तुगलक, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासन कब से कब तक रहा था, इसका रहा था 1325 से 1351 तक। जी। अब मैं बात करूं, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पपड़ी मतलब जो क्रस्ट कोर है उसमें निर्माण में अभ्रक का योगदान कितना होता है। अभ्रक मतलब पपड़ी में अभ्रक कितना होता है, ये होता है 4% के आसपास होता है। और यदि मैं बात करूं और तत्व कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले है ऑक्सीजन जो होता है वो 46.6% होता है। और सिलिकॉन दूसरे नंबर पर होता है, सिलिकॉन जो 27.72% होता है। और एल्यूमिनियम की बात करूं तो 8.13% एल्यूमिनियम पाया जाता है। और आयरन की बात करूं तो 5% आयरन पाया जाता है। और बाकी के भी पाए जाते हैं बहुत सारे, लेकिन ये मेन है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा अपना ऑक्सीजन, और मेटल में सबसे ज़्यादा जो अपना पाया जाता है वो एल्यूमिनियम पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला हम बात करते हैं आईएमओ का पूर्ण रूप क्या है। तो आईएमओ का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं इसकी बात करूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर यूके लंदन में है। और यूके लंदन में है। जो क्या करता है, ये जहाज़ों की सुरक्षा एवं प्रदूषण की कमी के लिए इसको बनाया गया था। जहाज़ों की जो सुरक्षा होती है, जो कोई लूट लाट लेता है बीच में, मतलब समुद्र के बीच में, तो उससे बचाने के लिए इसका गठन हुआ था। और अब बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 में हुई थी, आईएमओ की स्थापना। जी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एयरपोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ मुख्य और प्रमुख एयरपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं हम। इसमें संत तुकाराम एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, ये है पुणे महाराष्ट्र में। जी सॉरी, पुणे, हाँ पुणे महाराष्ट्र में। और अगर मैं बात करूँ लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये है बनारस यूपी में। और अगला बात करूँ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। अगला बात करूँ शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, यह है चंडीगढ़ में। और नेक्स्ट बात करूँ वीर सावरकर जो एयरपोर्ट है वो कहाँ है, ये अंडमान निकोबार में है। और इसको अब नया नाम श्री विजयापुरम दे दिया गया है। अगर मैं बात करूँ सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, ये वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में उपस्थित है। और जेवर एयरपोर्ट आपने बहुत नाम सुना होगा, तो जेवर एयरपोर्ट कहाँ है, नोएडा में है, ये यूपी में है ये भी। और मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये आपको पता है, लास्ट टाइम जो इनकी डेथ हुई थी तब ये सीएम थे गोवा के, तो इन्हीं के नाम पर गोवा के जो है एयरपोर्ट का नाम मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रखा गया। एक सेकेंड, नेशनल वाटरवे के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल वाटरवे वन किसे कहते हैं, कहाँ से कहाँ तक की दूरी को NW1 कहते हैं। तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक की जो दूरी होती है, प्रयागराज अपना हो गया इलाहाबाद में, और हल्दिया हो गया अपना आई थिंक वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना ये हुई थी 15 जनवरी 1875 को हुई थी। तो इस अभी आने वाली 15 जनवरी को इसको 150 साल पूरे हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में यह है IMD जो है अपना जो 150 साल में जो झांकी होती है हमारे 26 जनवरी पर, उसमें ये अपना प्रदर्शन करने वाला है पहली बार। और अगर मैं बात करूं
IMO की इस भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसके जो अभी राइट नाउ DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो मृत्युंजय महापात्रा हैं। और यह क्या करता है? यह पृथ्वी, अच्छा ये एक सबसे मुख्य या प्रमुख क्वेश्चन कह लो कि ये किसके अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अगर मैं बात करूँ इसके मोटो की, पूछा जा सकता है आपसे, तो इसका मोटो है आदित्यात जायते आदित्यात जायते वृष्टि। अगला प्रश्न की बात करूं, 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या रही थी? 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड लास्ट थी हमारी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी 2007 से लेकर 12 तक थी, 5 साल चलती हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में साइट्स कितनी हैं? अभी राइट नाउ करंट की बात चल रही है, जनवरी 2025 की। रामसर के कन्वेंशन के तहत भारत में साइट कितनी बन चुकी हैं? ये 85 साइट बन चुकी हैं। नृत्यांगना बाला सरस्वती रिलेटेड हैं। ये बाला सरस्वती किससे रिलेटेड रही हैं? ये भरतनाट्यम से रिलेटेड रही हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जून को मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत के तौर पर। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के तहत शपथ लेता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो कौन से मुख्य न्यायाधीश के तहत शपथ लेते हैं? कौन से आर्टिकल में लिखा है? इस आर्टिकल 60 में लिखा है। अब मैं बात करूँ मानव दुर्व्यवहार एवं बलाश्रम को प्रतिषेध कौन से आर्टिकल में किया गया है? मतलब आप मानव से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, बच्चों से कार्य नहीं करा सकते, ये कौन से आर्टिकल में कहा है? ये आर्टिकल 23 में कहा है। अब मैं बात करूँ 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻⁻7 अर्घ होता है। अच्छा ये एक बहुत ये मैंने ही बनाया है ना। हड्डी को आपने क्वेश्चन आते हैं कि हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? हमारी हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है टेंडन। और मांस को बोन को बोन से, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले जॉइंट को क्या कहते हैं? उसको लिगामेंट कहते हैं। तो मैंने ये याद किया, बोन को मांस से कौन जोड़ता है? बो मतलब बा हो गया, माँ मतलब एम मतलब माँ हो गया, और टेंडन का टी ले लिया मैंने, तो ये हो गया बमटी। जी बमटी मतलब बोन को मांस से कौन जोड़ता है? टी मतलब टेंडन। और यदि बोन टू बोन बोलूँ, बी 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 बाबा टी, बाबा ली, तो यहाँ पर बबली, आपने बंटी और बबली सुना होगा, ये उसी से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लाल दवा का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? लाल दवा, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, लाल दवा किसे कहते हैं? ये है KMNO4। अगला हम बात करते हैं तट, कौन से तट पर दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून की जो है, दोनों मानसून से बारिश होती है, वो कौन सा तट है? वो है कोरोमंडल तट। अगला हम बात करें नालको के बारे में। नालको की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो उड़ीसा में है। और अगर मैं बात करूँ 2000 में पहली बार इसको एक नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। ये करंट में है अभी, इसीलिए इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।